दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है वो है ज्ञानदीप माइंड पावर। ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही समझना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ पर हीलिंग्स होती है, 369 का फॉर्मूला होता है। माइंड पावर के अंदर एक दूसरे के मन की बात आप समझ सकते हो, जिसके अंदर आश्रम सीरीज अगर देखी होगी तो उसके अंदर एक शब्द था, एक डायलॉग था, जिसे कहते हैं बाबा जाने सबके मन की बात। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर है ना, जो सेलर्स है ना, सेलर्स, ये लोग है ना सबके मन की बात जानते हैं। रिटेलर की बात जानते हैं कि रिटेलर के पास कितना डिमेड है, रिटेलर के पास कितना पैसा है। तो ये पूरा पैसा है ना, सेलर्स को पूरा का पूरा पैसा चाहिए। तो वो क्या फॉर्मूले को यूज़ करता है, तो वो सीखना हो ना, तो ये ज्ञानदीप माइंड फॉर एजुकेशन पर्पज सिखाता है, यहाँ पर सेबी रजिस्टर नहीं। पहले मैं क्लियर कर दूँ, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पहले ही मैंने लिखा है कि सेबी रजिस्टर नहीं कहने का मतलब लेकिन हाँ, माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको कहते हैं थर्ड आई ओपनिंग। थर्ड आई ओपनिंग, थर्ड आई ओपनिंग का मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, शिव जी का तीसरा नेत्र था, वो सभी के भीतर है, जिसे कहते हैं सिक्स सेंस। और इस सिक्स सेंस को एक्टिव करने के लिए ना आपको गुरु के सानिध्य के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके वो तीसरी आंख खुलेगी, ऐसे ही नहीं खुलेगी वो तीसरी आंख। तो यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं ना, तो वो लोग है ना, यहाँ पर मुझे पूछते हैं कि भैया कि ये जो चार्ट मैं भेज रहा हूँ, ये फिलहाल 12 रुपये 20 पैसा चल रहा है, तो इसका क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, फिर कोई बंदा अगर लो 12-15 लाख यहाँ पे निवेश करता है ऐसे पैनिक स्टॉक के अंदर, तो ऑप्शन चेन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, फॉर्मूला मार्केट का एक ही है। 369 कोडिंग का मतलब कि मार्केट को 9 डिजिट की तरफ लाना। इसका मतलब इनको ये पता नहीं है कि 12.20 पैसे पे जो चार्ट है, इसका लोअर है वो 9 रुपये के नीचे, अंडर वैल्यू एसेट्स 360 डिग्री फॉर्मूला और नीचे। कहने का मतलब 8 रुपये 40 पैसे इसका रोल है। ये जो है ना, ये जो आपको मुझे भेजा है किसी ने और मुझे बताया कि नीतीश शाह जो कि फूड है, इसका आपको क्या लग रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा निवेश किया है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों मेरे, इसका मैं भविष्य आपको बता दे रहा हूँ पहले तो, कि 22 रुपया 18 के बाद में, उसके ऊपर गया था 48 रुपीज़। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं, इसका लोअर जो है ना, 8 रुपया 8 रुपया 50 पैसा इसका लोअर है। 8 रुपया और 48 पैसा लोअर है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैजिक क्या है, वही कोर्स का मेरा हिस्सा है। वो टूटा ना, समझ लो 6.5 रुपया लोअर, जहाँ पे मैंने लाइन खींच के रखी है, 6.48 पैसा। इसकी वजह क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा एक ग्रुप जो है ना, प्रमोटरशिप की कितनी होल्डिंग चाहिए, रिटेलर की कितनी होल्डिंग चाहिए, प्रमोटर रिटेलर के पास से कितना फंड खींच लेता है, यानी कितना स्टॉक खींच लेता है, तो ये सब कुछ है ना कोर्स का हिस्सा है। तो ये जो ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान का मतलब होता है कि भैया ज्ञान वही मिलता है जहाँ पर आप पेड करोगे। फ्री में है ना, जो फ्री में है ना, यहाँ पे एडवाइस देने वाले ने किसी ने बोल दिया कि सर जी मिशान फूड जो है ना, मिशान फूड जो है ना, ये ना बहुत लॉन्ग टर्म का शेयर है सर जी, 22 रुपया भाव इसका, मैं आपको लॉन्ग टर्म 48 रुपया 2-3 साल का टारगेट देता हूँ। किसी बंदे ने ऐसे लोगों की बात सुनकर अगर मान लो 20-25 लाख रुपए निवेश कर दिया, और क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, किसी को ये पता नहीं है, और क्वार्टर रिजल्ट के अंदर मार्केट के ना डाउन की तरफ जाता है, न कि टॉप टॉप की तरफ जाता है। तो जब आने वाले 12 साल या आने वाले 24 महीने और आने वाले 12 महीने 24 महीने 36 महीने तो 3 साल के अंदर जिसको 48 रुपये तक ले जाना चाहती है कंपनी, उसी कंपनी की प्राइस को अंडर वैल्यू एसेट्स करके 6.48 ले आना चाहती है, कभी कभी 5.5 पे भी आ जाता है ये स्टॉक। तो कहने का मतलब है ना, मार्केट के अंदर किसी ने बोल दिया तो समझ लो फ्री वाला बंदा है वो, अपने आप को यानी कहने का मतलब बहुत ही बड़ा यानी 30 मार खा समझ रहा है। अगर ऐसे मान लो ऐसे बंदों की आप कॉल प्रोवाइडिंग लेने जाओगे ना, वाकई में बता दूं पैसा आपका लगने वाला है, उसका तो कुछ नुकसान, आपका नुकसान हो, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जाने वाला किसका एडवाइस सुनकर, आपके वाला, आपके आए। ऐसी ही कंडीशन के अंदर कुछ ब्रोकर जो होते हैं ना, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर 20 रुपये का प्रीमियम दे देते हैं। पहली बात तो भैया ये निफ्टी बाय करो, निफ्टी बाय करने के अंदर बंदा है ना 20 रुपया, यानी आप इतना सोचो कि 20 का 100 वाली कहावत है ना, बहुत सारे लोगों ने सुनी है। 20 के 100 वाली कहावत बहुत सारे लोगों ने सुनी है। तो यहाँ पर कोई बंदा जो है ना, यहाँ पर क्या करता है, सीधा के सीधा 20 वाला कॉल यहाँ पे दे देता है, बराबर। तो मैं वो बंदे को बोलता हूँ, भाई साहब आपने जो कॉल दी है ना, इसकी उम्र है ना ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये तक की इसकी उम्र है, या 30 रुपये तक की उम्र है, बराबर।
और लॉन्ग पोजीशन है ना इसकी 40 रुपये तक की, लेकिन इसका लोअर भी देखना पड़ता है ना 18 रुपया। तो ये जो ब्रोकर की कॉल निकलती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते ही नहीं है पहली बात तो, कि बस अब हम एक ही कॉल के अंदर 1 करोड़ के शेयर लेंगे, 1 करोड़ की स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम ले लेंगे और हम अभी करोड़पति बन जाएंगे, लाखों रुपये भी कमा लेंगे। भैया वो इतना हिप्नोटिज्म सिस्टम इतना जोरदार है नहीं इन लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर्स का, कि 25 रुपीज़ का जो रजिस्टेंस होता है, 30 रुपये का 369 फॉर्मूला के जो 30 उसका सपोर्ट होता है, वहाँ पर जाएगा, सीधा टच करेगा, 32 देगा, आपको बुकिंग करने का मौका भी नहीं देगा, सीधा 18 की तरफ आ जाएगा, फिर 22 की तरफ आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे आप टिप लेते रहे कहीं से बिना सीखे, बिना नॉलेज कि भैया 81 डिग्री का क्या फॉर्मूले का क्या महत्व है, 450 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, 550 का क्या इंपॉर्टेंस है, 950 का क्या इंपॉर्टेंस है, इन द मनी के अंदर 2 स्ट्राइक नीचे एटीएम के अंदर फ्यूचर की स्ट्राइक जो लोग देते हैं कि भी आउट द मनी पर बैठ के लोग पुट लेते हैं, ये सारी चीज़ें है ना, ये आपको शायद समझ में नहीं आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मेरा ग्रुप है ना, ग्रुप, ये आपको नंबर मेरा ये दिख रहा है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, संपर्क करना है। 369 फॉर्मूला ना स्पिरिचुअल है, ये से कि इसको मार्केट से पहले तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो मार्केट सीखने के लिए आए और अब मार्केट समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना मार्केट की गलती है। पहली बात तो बता दूं मैं आपको, मार्केट सीखने के लिए 369 का फॉर्मूला कि नीचे 3 है ऊपर 9 है और वापस से नीचे 3 है, डबल बॉटम जिसे कहते हैं, और 6 टूटता है नीचे 3 पे वापस आता है, जिसे कहते हैं 90 डिग्री के एंगल, जो हम स्कूल में पढ़ते थे वो वाली चीज़, जो हम राउंड शेप आधा पढ़ते थे ना चंद्र आकार का 90-90 डिग्री का, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो आप देख लो कि मेरी जो एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आती है, कि मैं यहाँ पर इतना बोल देता हूँ जरा सा कि भैया जो भी कॉल है ना यहाँ पर, तो कॉल है ना वो उड़ने वाली है, यानी पुट है ना शॉर्ट करने वाली है, यानी पुट सेल करने वाले। तो दोपहर तक मार्केट ने क्या किया, लटका के रखा लोगों को, 2:15 यानी 2 बजे तक तो इतना परेशान कर दिया, 1 पौने 2 बजे तक तो, कि मार्केट है ना टारगेट नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया पता है, मैंने छोटे छोटे टारगेट लगाना शुरू कर दिए। 44,200 इतना भी बताया मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कि 44,200 जो है ना वो एसएल भी खाएगा। देख लो यहाँ पे 44,200 31 अगस्त का जो प्रीमियम है ना, वो एसएल खाएगा भी सही कॉल की, और वो एसएल खाएगा भी सही पुट की। लेकिन आखिर में किसी ने पुट होल्ड की तो वहाँ पर उसका डिमेट जो है ना जीरो हो जाएगा पहली बात तो यहाँ पर देख लो जो लिखा हुआ है आपके सामने कि एसएल लगाओ तो एसएल हिट होगी, टारगेट लगाओ तो रिटर्न आएगा। अब जिन बंदों ने, मैंने यहाँ पर कुछ लोग थे तो मैंने एजुकेशन पर्पज है ना उन लोगों को मैंने कॉल दी, तो ये जो नरेश आहूजा जी करके इन्होंने क्या किया, टारगेट लगा दिया, मेरा टारगेट हिट हो गया, बात खत्म। इन्होंने एसएल नहीं लगाई थी, ऐसे ही कुछ जो लोग थे यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, एसएल हिट हो गई 165 की, लेकिन आखिर में जो एसएल 165 की हिट हुई है उसका टारगेट 200 रुपया आया हुआ है। कहने का मतलब कि मार्केट है ना, ये जो टारगेट है ना, ये देख लो टारगेट यहाँ पे एसएल खाने के बाद में देख लो 282 की टारगेट यहाँ पे। तो जो भी स्ट्राइक 44,400 की जिस पर हेवी वेटेड ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पर, तो हुआ क्या कि मार्केट ने पुट किया, तो वो जो 166 की एसएल खा के गया था स्ट्राइक 44,400 31 अगस्त का, तो उसने 200 रुपये टारगेट दिया। यानी मैं पहले ही बताता हूँ कि आप जो लगाओगे वही हिट होगा, सीधी सीधी बात है। मार्केट का काम है कि 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री का जो फॉर्मूला बनता है, ऊपर 90 डिग्री नीचे 45 45 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री का यानी 180 डिग्री का 2 बार फॉर्मूला उसका होता है कि भैया उसे एसएल चाहिए। उनका काम वो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन आप जो है ना इस चीज़ को भूल जाओ कि भैया मार्केट गिरने वाला है। अगर मार्केट गिरने के लिए कहीं पुट लेने गए ना तो ये कहीं कॉल कर देगा ना, तो जो बंदे पुट में खड़े ना इनकी एसएल हिट हो जाएगी, इनका एसएल नहीं हिट होगा। अभी अभी जो नया नया सपोर्ट लिया है यहाँ पे, लोगों को लग रहा है कि भैया गिरेगा, तो शायद ये यहाँ तक डबल बॉटम है, लेकिन डबल बॉटम के बाद में वापिस से उसी कॉल को 2 रुपया करके, जिस पर 20 रुपये की कॉल बोली थी ना 30 जाएगी, वो 2 रुपये की कॉल है ना चली जाती है 8 रुपये, यानी मैनिपुलेशन कहते हैं इसको मार्केट में। तो कहने का मतलब कि प्रीमियम डीके होता है ना डेल्टा थीटा के हिसाब से, ये भी सीखना जरूरी है मार्केट के अंदर। तो वो पूरा का पूरा स्टडी एजुकेशन है ना, एसएल हिट होती है तो एसएल मत लगाओ, लेकिन टारगेट लगाओ, टारगेट के अंदर आपके टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ना यहाँ पर, ये पेपर ट्रेडिंग का फॉर्मूला है, रियल ट्रेडिंग का फॉर्मूला नहीं है। अगर मान लो कि बंदा नया है, चलो पेपर ट्रेडिंग क्यों, मान लो कोई बंदा नया है और पहले दिन इमोशन में आके बोला ये तो सर है कोई दिक्कत नहीं मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, इस तरह से लेकर अगर मान लो सपने देखने लगा ना, तो उनका लॉस होना संभव है। इसलिए ना उन्होंने क्या करना है, छोटे छोटे लॉट लेकर पहले टारगेट की प्रैक्टिस करनी 1 महीने तक। 1 महीने बाद अगर मान लो उनके टारगेट सेट होते हैं और हिट होते हैं और मेरी साइकोलॉजी कहीं सही जाती है उनके साथ, तो उन्होंने उसके बाद में ये ना
रियल ट्रेडिंग में काम करना चाहिए, बिकॉज की एजुकेशन है ना कि ट्रेडिंग का से जो नहीं यहाँ पे। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।